भागलपुर में मछली पालन अब पारंपरिक रोजगार से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास का मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। इसी दिशा में समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 121 लाभार्थियों के बीच आधुनिक किट और संसाधनों का वितरण किया। मछुआरों को बड़ी हांडी, वेइंग मशीन, जाल, छोटे फ्रीजर सहित कई आवश्यक उपकरण दिए गए। डीएम ने कहा कि फ्रीजर मिलने से अब मछलियां सुरक्षित रहेंगी और मछुआरों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा। अधिक उत्पादन करने वाले मछुआरों को ऑटो भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे सीधे बाजार तक पहुंच सके। वहीं सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और नाव खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। बिहपुर में 50 लाख की लागत से आधुनिक हैचरी प्लांट भी तैयार किया गया है, जिससे भागलपुर अब मछली बीज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहेगा। मछली पालन में हमें बिहार को सेल्फ सस्टेन बनाना है, उसके दिशा में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। पहले हमारे बिहार में इतने पॉन्ड्स हैं, नदियां हैं, इसके बावजूद भी हमारे लोग आंध्र प्रदेश से मछली और बाहर से मछली लाया करते थे। तो हमने सबसे पहले भागलपुर को सेल्फ सस्टेनेंस के मॉडल में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में तालाब खुदवाए गए हैं। उसमें मछली पालन के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। आपको मछली के हैचरी के लिए हैचरी भी हमारे यहाँ बना है। खास करके बिहपुर में एक प्लांट को डेवलप कराया गया है लगभग 50 लाख रुपए की सब्सिडी दे करके, जिससे वो हैचरी बनाएंगे और जीरा जो जिसको बोलते हैं, और जीरा के माध्यम से किसानों को बांट सकेंगे। और वहाँ से आपको बता दें कई जिलों को सप्लाई हो रहा है। तो हम भागलपुर को भी सप्लाई हो रहा है, कई जिलों को सप्लाई हो रहा है, बड़ी चीज है। दूसरा, अभी जो देख रहे हैं किट वितरण, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से योजना है कि मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना है, जिसमें हमारे मछुआरा समुदाय के लोगों को, आपने देखा होगा कि 100 की संख्या में लोगों को जो बड़ा सा हंडी है, उसके बाद जो है मशीन है जो मछली रखने के लिए हंडी है, वेट करने के लिए वेइंग मशीन है, उसके बाद छोटा सा फ्रीजर भी दिया गया है उनको, प्लस जाल भी दिया गया है, ताकि मछुआरा बंधु अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके और मछली खराब नहीं हो, उसके लिए वो अपना प्रिजर्वेशन भी कर सके। इसके अतिरिक्त इसी पर्पस के लिए ऑटो भी दिया गया है। जिनका उत्पादन अधिक है तो ऑटो से मछली को वहाँ वो ले करके बाहर भी जा सकते हैं। और कई मछुआरों को भी नाव के लिए भी राशि दी गई है, जो सब्सिडी की राशि वो दी गई है। आप देख रहे हैं लाइफ जैकेट भी नाव के साथ में उनको दिया गया है। और इससे आप देख रहे हैं कि टोटल जो आज जो योजना का लाभ है, करीब 121 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो जिससे कि काफ़ी खुशी होगी और मछुआरा समुदाय हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत फरका पंचायत में बाढ़ से पहले शुरू किए गए कटाव रोधी कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है और कई जगह काम बंद पड़ा मिला। बरसों से कटाव की मार झेल रहे लोगों का कहना है कि हर साल दर्जनों मकान गंगा में समा जाते हैं, जिससे परिवार बेघर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जेसीबी से घाट की मिट्टी काटकर किनारे डाली जा रही है, जिससे कटाव और बढ़ सकता है। वहीं गंगा में डाले जा रहे जियो बैग की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। लोगों का कहना है कि अब तक 10% कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समय रहते सही तरीके से काम नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये जियो बैग जो डाला जा रहा है, इसके लिए अंदर से जहाँ से कटाव है वहाँ से एमसी है, ऊपर से दिखावा दिया जा रहा है, एमसी अंदर से नहीं डाला जा रहा है, अंदर से कटाव हो रहा है। ये काम कब से हो रही है? ये काम हो रहा है करीब 10-15 रोज से। इसमें क्या आप लोगों को क्या असुविधा लग रही है? सुविधा तो हमें कुछ नहीं लग रही है। 2021-22 में बनाया था, तो हम लोग जो प्रस्ताव रखे तो इसमें कुछ ऐसे आदमी बोले कि नहीं ये सही बना रहा है, और बनाने के बाद ये कटाव जहाँ स्टार्ट होती है नीचे गहराई से, वहाँ नहीं, ऊपर से स्लोप करके इसको जियो बैग एस्टिमेट खाली फाइनल करके और अपना काम बना के यहाँ से ठेकेदार चला जाता है सब। हर साल जो बाढ़ आती है कितने घर जो गंगा में समा जाती है? और तो हर साल की घर जब यहाँ जाती है तो कम से कम 15 घर, 10 घर, 2 घर, 4 घर चले ही जाता है। हर एक साल मतलब कुछ न कुछ जाता है। द्वारा मुआवजा मिला एक घर को? किसी को नहीं मिला आज तक रहने का। उसका कहीं सरकारी है संस्था, उस जमीन है उस पर जाके बस गुजर बसर कर रहा है। जो है कि काम जो है कि जो होना था वो तो हो ही रहा है। थोड़ा समय से जल्दी हो जाता तो जैसे कि बढ़िया रहता। गाँव कटता है, घर द्वार गिर जाता है, जो है कि बाढ़ में परेशानी झेलना पड़ता है।
इसलिए जो है कि सरकार से मेरा निवेदन है कि जो ठेकेदार हैं यहाँ के थोड़ा काम जल्दी करें और थोड़ा जो है कि गाँव घास कट रहा है तो उसको बांधने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास बढ़िया से हुए। प्रयास सुनने की जियो बैग भी डाला जा रहा है घाट के नीचे में, वो जियो बैग डाला जा रहा है क्या? जियो बैग भी डाला जा रहा है, जो है कि सब कुछ कौन कौन बैग पता नहीं डाला जा रहा है। जो है कि बल्ली बांस भी उधर हुआ था, उधर देख लीजिए जरा वीडियो करके, वहाँ बल्ली बांस भी गाड़ा गया था लेकिन कटिए रहा है। तो ऐसा सरकार से कहा जाए कि जो है कि बढ़िया से बांधा जाए। हर साल बाढ़ जो आती है उसमें कितने घर जाते होंगे गंगा में समाती है? ये जो है कि 10-20 घर कटिए जा रहा है, जो है कि गिर के आधा घर लटकल है, आधा पानी में है। सरकार तो जो है कि 2-4 बरस से बांधिए रही है इसको, लेकिन फिर भी कट रहा है। काम बढ़िया होना चाहिए। मुआवजा मिलता है घर जो गिर जाती है गंगा में? हम लोग को जब गाँव में घर कट रहा है तो मुआवजा के बात है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर शाखा एवं गांधी शांति प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में गांधी शांति प्रतिष्ठान परिसर में एसएम कॉलेज की इंटर्नशिप कर रही छात्राओं के लिए मौखिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर साकेत बिहारी शरण और डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने छात्राओं को दांतों और मसूड़ों की देखभाल, महिलाओं के विभिन्न जीवन चरणों में होने वाली दंत समस्याओं एवं मौखिक कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया। डॉक्टर साकेत बिहारी शरण ने नीम की दातून और आधुनिक टूथब्रश के वैज्ञानिक पहलुओं को समझाते हुए सही ब्रशिंग तकनीक अपनाने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं में हार्मोनल बदलाव का असर मौखिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए नियमित दंत जांच बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में मौखिक स्वच्छता, तंबाकू से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर आईडीए से जुड़े कई चिकित्सक मौजूद थे। ठीक है, तो उसको आप अगर नोटिस करते हैं तो फिर किसी दंत चिकित्सक के पास जाइए और बताइए कि मैं देख रही हूँ कि मेरे मुंह में ये देख रही हूँ, उसको जरा बताइए क्या है। भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन जागरूकता ही सबसे पहली सीढ़ी है किसी चीज को रोकने के लिए। तो हमारे साथ बुरा ना हो उसके लिए पहले हम भागलपुर में विक्रमशिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ी पहल शुरू हो गई है। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई। नगर आयुक्त ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्र की जानकारी दी। बताया गया कि अगले 20 वर्षों की आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित योजना में 359.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है, जिसकी आबादी 2011 के अनुसार 8.23 लाख से अधिक है। इसमें भागलपुर नगर निगम, सबौर और हबीबपुर नगर पंचायत समेत 384 राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। बैठक में विधायक, महापौर, जिला परिषद प्रतिनिधि एवं कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दो पे किया गया था। एक तो आयोजना परिषद की अभी बैठक थी, जिसमें कि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद के प्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रमुख जी, सभी मुखिया जी और सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी बीडीओ, सीओ, नगर आयुक्त, सभी लोग उपस्थित थे। यहाँ मेयर साहिबा उपस्थित थी। तो आयोजना परिषद का मतलब है कि जो प्लानिंग एरिया है हमारा, प्लानिंग एरिया को हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे ताकि आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को हम बेहतर कर सकते हैं। उसी के लिए जो है सुझाव के लिए और वो बैठक की गई थी। इसमें कई माननीय का सुझाव प्राप्त हुआ है, हम लोग सभी उस पर काम कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के युवाओं ने आस्था, साहस और जुनून की मिसाल पेश करते हुए स्केटिंग से 53 दिनों में बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर जलार्पण किया। भागलपुर के सन्नी कुमार और मोकामा के 2 युवकों ने सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा घाट से गंगा जल लेकर कठिन पहाड़ी रास्तों को स्केटिंग करते हुए पार किया। उनकी इस अनोखी यात्रा की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। यात्रा पूरी होने के बाद स्केटिंग कोच अमन कुमार युवकों को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिले। डीएम ने युवाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि यह भागलपुर और बिहार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने युवाओं के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि स्केटिंग के माध्यम से सामान को अपने पीठ पे बांध करके आप यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ी सफलता है। वही मैं पूछ रहा था अभी, जिसमें कि एक हमारे भागलपुर के हैं यूथ हैं और 2 मोकामा से यूथ हैं। इन सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि यूथ को ऐसे ही हम ट्रेन करें ताकि लॉन्ग मूवमेंट पे है, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंसी भी हो और प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़े। तो यूथ को इससे काफ़ी राहत होगी और यूथ थोड़ा क्रिएटिव भी होंगे। तो ये अपने मूवमेंट को सिखाएं भी। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि छोटे बच्चों को सिखाएं भी, ताकि छोटे बच्चे भी एक इंटरटेनमेंट के रूप में और एक क्रिएटिविटी के रूप में इसको प्रमोट करें। पहली बात कि स्केटिंग अब धीरे धीरे भागलपुर में प्रचलित हो रहा है और बिहार में अब ये बहुत बड़ा नाम भी कमा रहा है। और भागलपुर से हमारे जो बच्चे हैं जो अब भागलपुर से लेकर केदारनाथ तक गए और आज वापस लौटे हैं। और इस माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है और ये बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सभी को ये स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहिए और इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है आज यहाँ आए, डीएम से आशीर्वाद लिए ताकि और भी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ सकें। हम लोग यहाँ से स्केटिंग के माध्यम से गए थे। 15 मार्च को यहाँ से निकले थे और पूरा ये यात्रा हम लोग 53 दिन में कंप्लीट कर पाए। हम लोग पहले काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, वृंदावन, खाटू श्याम, केदारनाथ, उसके बाद फिर कंप्लीट करके आज हम लोग स्टेशन पे आए। तो सारे लोग वहाँ पे हम लोग को मतलब हम लोग का स्वागत करने के लिए आए। अमन सर आए और भी लोग आए, सोनू भैया सब आए और हमारे एकेडमी के जो भी पेरेंट्स हैं सभी लोग आए स्वागत के लिए। और अभी हम लोग यहाँ आए थे, मतलब ऑफिस आए थे, यहाँ पे डीएम सर से भी मिले। काफ़ी अच्छा लगा, सबने सपोर्ट दिया। सभी को दिल से धन्यवाद।